नमस्कार, मैं ऋषिकेश शाइस, फाउंडर एंड सीईओ यूनिकॉर्न ऑफ इंडिया। आप देख रहे हैं इंडिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप इंफॉर्मेशन शो। आपका भी स्टार्टअप है और आप आपकी स्टोरी लोगों तक पहुंचाना चाहते हो तो यूनिकॉर्न ऑफ इंडिया को एक बार जरूर आप विजिट कीजिएगा। यस, मैं आज स्टोरी सुनाने वाला हूँ उस यूनिकॉर्न की जो यूनिकॉर्न इंडिया का सबसे वैल्यूएबल स्टार्टअप रहा है। उस यूनिकॉर्न का नाम है फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट की स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप भी फ्यूचर में आपका बिजनेस शुरू करना चाहते हो और एक यूनिकॉर्न कंपनी बनाना चाहते हो तो आप एक बार यूनिकॉर्न ऑफ इंडिया को विजिट करो और आपकी आइडिया अगर हमें अच्छी लगती है तो हम आपको देंगे फंडिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग एंड नेटवर्किंग। ये कुछ भी मिल सकता है। ओके, तो चलो शुरू करते हैं फ्लिपकार्ट की स्टोरी। फ्लिपकार्ट एक 2007 में शुरू हुई कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है और ये ई कॉमर्स इंडस्ट्री के मल्टी जायंट प्लेयर रह चुके हैं और है अभी भी। और ये अभी इंडियन मार्केट प्लेस यानी कि ई कॉमर्स मार्केट प्लेस में डील करते हैं। इनकी फाउंडर्स की अगर मैं बात करूं तो ये बिनी बंसल और सचिन बंसल द्वारा शुरू हुई कंपनी है और ये इंडिया का अभी मोस्ट फेवरेट मार्केट प्लेस बन चुका है क्योंकि बिग बिलियन डेज जो ऑनलाइन इवेंट होता है, ये सबसे बड़ा ऑनलाइन इवेंट इंडिया का भी हो चुका है। बहुत सारे लोग इसके माध्यम से खरीदी करते हैं और फ्लिपकार्ट 350 मिलियन यूजर के साथ बना हुआ है मार्केट में। और उनके प्रोडक्ट की रेंज अगर मैं बात करूं तो 150 मिलियन प्लस प्रोडक्ट उनके साइट पे लिस्टेड है और ये 80 प्लस कैटेगरी में डील करते हैं। बेसिकली फ्लिपकार्ट अभी इंडियन कंपनी रही नहीं, उसको वॉलमार्ट ने 2017-18 में शायद $16 बिलियन को एक्वायर कर लिया था। अब ये इंडिया का सबसे हाईएस्ट वैल्यूएशन स्टार्टअप रहा है एक्वायर करने का इंडिया का। और उसको जब फ्लिपकार्ट शुरू हुई थी तब उसको फंडिंग तो स्टार्टिंग में नहीं मिली थी, बट बाद में जाकर उन्होंने टोटल फंडिंग रेज की है $12.6 बिलियन 2022 तक की और उनका रेवेन्यू हो चुका है $5.83 बिलियन। अभी करंटली उनके सीईओ तो चेंज हो चुके, कल्याण कृष्णमूर्ति ये उनके अभी सीईओ है। तो मैं पूरी अभी फ्लिपकार्ट की स्टोरी बताऊंगा आपको। तो इनिशियल ईयर में जब भी सचिन बंसल और बिनी बंसल ने ये ऑनलाइन कंपनी शुरू की थी, वो एक ही प्रोडक्ट के साथ शुरू की थी, वो खाली बुक बेचते थे। बट अभी टुडे के अगर देखा जाए तो वहां पे वाइड रेंज उनकी हो चुकी है। ये ई कॉमर्स में है बट उसी के साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में है, फैशन में है, होम अप्लायंसेस में है, ग्रोसरी में है, लाइफस्टाइल प्रोडक्ट में है और ये इंडियन रिटेल इंडस्ट्री के अभी जायंट बन चुके हैं। फ्लिपकार्ट अभी फ्लिपकार्ट नहीं रहा, एक मार्केट प्लेस बन चुका है। एक मार्केट प्लेस क्या होता है कि वो मार्केट प्लेस पे खाली एक प्रोडक्ट नहीं रहता, नंबर ऑफ कैटेगरीज के नंबर ऑफ प्रोडक्ट होते हैं, उसको मार्केट प्लेस कहते हैं। आप भी अगर ऐसे ही फ्लिपकार्ट की तरह अपना कोई भी प्रोडक्ट बेचते हो तो आप हमसे कांटेक्ट करो, हम आपको उनके जैसा ऐप प्लस वेबसाइट ये बना कर देंगे, वो भी बस 20,000 में। तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, स्टोरी आगे शुरू करते हैं। फ्लिपकार्ट की बहुत सारी सब्सिडरी कंपनियां भी है, जैसे कि आपको मालूम नहीं होगा मिंत्रा, फोन पे, ईबे, ई कार्ट, जबोंग, जीवेस, ये फ्लिपकार्ट की ही सब्सिडरीज कंपनियां हैं। फ्लिपकार्ट ने 2021 में एक शॉप्सी भी लॉन्च किया था ऐप, जो देश के एंटरप्रेन्योर्स से उनके लिए बिना निवेश किए गए डिजिटल ई कॉमर्स के जो लाभ होते हैं वो प्राप्त कर सके, उनके लिए बनाया गया था और ये 0% कमीशन बेस पे काम करते हैं। फ्लिपकार्ट की अगर मैं रजिस्टर्ड यूजर की बात करूं तो 100 मिलियन रजिस्टर्ड यूजर उनके पास अभी बेस बन चुका है और 1 लाख से भी ज्यादा सेलर का उनके पास अभी नेटवर्क है। 21 स्टेट में पूरे एडवांस वेयर हाउसेस उन्होंने इस्टेब्लिश कर लिए। उनकी वेबसाइट और ऐप की बात करूं तो मैं 10+ मिलियंस ये डेली के यूजर्स होते हैं विजिट करने वाले वो साइट को देखने वाले, और 8 मिलियन शिपमेंट वो पर मंथ करते। तो आप सोच सकते हो कि ये कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। फ्लिपकार्ट को जब एक्वायर किया था वॉलमार्ट इंडिया ने, ये तब वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट होलसेल भी चालू कर दिया था और होलसेल चालू करने के बाद ग्रोसरी एंड फैशन इंडस्ट्री में उन्होंने एंट्री की थी। तो एक एक एक्वाजिशन होता गया
वो भी फ्लिपकार्ट भी बाकी कंपनियों को एक्वायर चलती गई और एक एक कंपनी प्रोडक्ट रेंज बढ़ाती चलेगी। आपको भी ऐसा ही करना है, एक से शुरू करना है और नंबर ऑफ चीजें बाद में ऐड करती चली जानी है। क्योंकि फ्लिपकार्ट जब लॉन्च किया था तब ये खाली बुक सेल करता था, बट ये उनको उनकी प्रोडक्ट रेंज बढ़ानी थी। ग्रोसरी और फैशन में वो आ गए अभी फ्लिपकार्ट होलसेल के माध्यम से, बट किराना स्टोर और एमएसएमई जो एक अपॉर्चुनिटी थी वो उनको मिस नहीं करनी थी। तो इसलिए उन्होंने फ्लिपकार्ट होलसेल चालू कर दिया, क्योंकि किराना की कुछ चीजें होती है वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग तक टिकी रह सकती है। फैशन में तो यही होता है, कपड़े ज्यादा देर तक 1 साल 2 साल तक खराब नहीं होते, इसलिए वो बहुत ही इजीली उनका एक्सपांशन कर सकते हैं। इस इंडस्ट्री की और टारगेट मार्केट साइज की अगर मैं बात करूं, रिटेल इंडस्ट्री की अभी करंटली $60 बिलियन की ये कंपनी हो चुकी है, सॉरी ये इंडस्ट्री हो चुकी है, और 2026 तक ये 200 बिलियन क्रॉस कर जाएगी और 2030 तक 350 बिलियन। तो कितनी बड़ी ह्यूज अपॉर्चुनिटी। आप भी आपका अगर कोई भी ई कॉमर्स प्रोडक्ट लॉन्च करते हो, इसके लिए आपको चाहिए वेबसाइट, ऐप और बस मेंटोरिंग, नेटवर्किंग, फंडिंग और ब्रांडिंग। तो यूनिकॉर्न इंडिया आपके लिए, आप जाकर इसका इस्तेमाल करो। ओके, और हाँ, ये इंडस्ट्री 30% एनुअल ग्रोथ रेट के साथ बढ़ रही है। आप भी उस ग्रोथ का हिस्सा बन सकते हो और इस इंडस्ट्री में आकर यूनिकॉर्न ऑफ इंडिया बन सकते हो। ये तो हो गई उनकी थोड़ी बहुत बातें, बट मैं फाउंडर्स की अगर बात करूं तो इनके सचिन बंसल और बिनी बंसल ये दोनों आईआईटी दिल्ली के एलुमनी है और इन्होंने बेसिकली अमेजोन से शुरुआत की थी, बट उनको लग रहा था कि हमारे भी ये कंपनी होनी चाहिए अमेजोन की तरह, बट इंडिया में होनी चाहिए। इंडिया में तब ऑनलाइन कोई देता नहीं था। उन्होंने फ्लिपकार्ट शुरू की, सचिन बंसल और बिनी बंसल ने। उसके बाद मर्जर और एक्वाजिशन हो गए। उसके बाद 2017-18 में दोनों फाउंडर्स निकल गए। उसके बाद सचिन बंसल ने नावी नाम की एक इंश्योरेंस कंपनी उनको ज्वाइन कर लिया एज अ, अभी वो वहां पे चेयरमैन के पद पे है। नावी एक अंकित अग्रवाल की कंपनी है जो अच्छी कंपनी है। नावी की भी मैं एक स्टोरी आपको कभी सुनाऊंगा। उसके बाद मैं आपको स्टोरी बताऊंगा बिनी बंसल की। बिनी बंसल भी आईआईटी दिल्ली के कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियर के ग्रेजुएट रह चुके हैं। उन्होंने भी अमेजोन में काम किया, बट वो कंपनी छोड़ने के बाद वो अलग अलग इंडस्ट्री में डाइवर्सिफाइड हो गए। अभी वो बोर्ड ऑफ एडवाइजर है एक्को के, ब्लैकबक के और ग्रे ऑरेंज के और उद्यम लर्निंग के, और करंटली ये को फाउंडर एंड एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है X2X के। ये उनकी खुद की कंपनी है शायद। तो छोड़ने के बाद भी कोई भी पैसा आने के बाद आप सोचते हो कि यार मेरे पास बहुत पैसा आ गया, ऐसा हो गया, ओके अब मैं आराम से जिंदगी गुजारूंगा, ऐसा नहीं होता। ओके, बट आपको काम करते रहना चाहिए। इन दोनों के पास $1.30 बिलियन से भी ज्यादा की नेटवर्थ है उनकी, तो आप सोच सकते हो कितने बड़े अमीर आदमी हैं। ओके, और फ्लिपकार्ट का मिशन क्या है? फ्लिपकार्ट का जब भी वो शुरू की थी, फ्लिपकार्ट एक मिशन के साथ शुरू हुई थी। आपको भी आपके स्टार्टअप का मिशन और विजन क्लियर होना चाहिए। इनका मिशन है टू प्रोवाइड द डिलाइटफुल कस्टमर एक्सपीरियंस। एक कस्टमर को ऐसा एक्सपीरियंस देना कि उनको एक अच्छा लगे। तो आपका भी क्या विजन है, मिशन है, आप डिसाइड करो। उनका नेम, लोगो और टैगलाइन, बहुत सारी उनकी टैगलाइन तो रह चुकी है। मुझे तो अभी याद नहीं आ रही, बट मैं आपको अगर बताऊंगा, अगर मुझे याद आती है तो मैं आपको यहाँ पे शो कर दूंगा। नेम की भी एक स्टोरी है। नेम फ्लिपकार्ट, ये फ्लिपकार्ट नाम पहले स्टार्टिंग में ये फाइनल नहीं हुआ था, तब फ्लिपकार्ट की नाम की एक स्टोरी है, फ्लिपिंग थिंग्स इनटू ई कॉमर्स। यानी कि खाली वो बुक पे अड़े नहीं रहना चाहते थे, उनकी रेंज उनको बढ़ानी थी। बस हम जैसे बुक्स का पन्ना एक से दो दूसरे पेज पर जाते हैं, उसी प्रकार लोग एक प्रोडक्ट से दूसरे पेज पर आसानी से जा सके, ये नाम की स्टोरी थी। उनके लोगो 2-3 बार चेंज हो चुके हैं। स्टार्टिंग में अलग था, अभी अलग है, ओके, और बाद में फ्यूचर में और चेंज हो जाएगा। उनकी सब्सिडीज कंपनियां भी बहुत है, जैसे कि मिंत्रा, फोन पे, मेलर, ईबे, ईकार्ट, जीवेज, मेक मोचा, अपस्ट्रीम कॉमर्स, यूजिनाइन, DYSM टेक्नोलॉजीज, उसके बाद यांत्रा, लाइव एआई, FX स्मार्ट, सस्ता सुंदर, ये उनकी सब्सिडीज कंपनियां हैं। तो सोच सकते हो उन्होंने कितनी कंपनी एक्वायर की है, सब्सिडीज कंपनियां। उसके साथ उनका बिजनेस मॉडल क्या है? जब उन्होंने स्टार्टिंग में शुरुआत की थी तो उनका बिजनेस मॉडल था B2B, बट अभी करंटली उनका कोई बिजनेस मॉडल है या नहीं ये पता नहीं चलता, क्योंकि ये नंबर ऑफ इंडस्ट्री में डाइवर्सिफाइड हो चुके हैं। कभी B2B सर्विस देते हैं, कभी B2C देते हैं, कभी
कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इतनी सारी कंपनियां उन्होंने एक्वायर कर ली। और ये उनकी पार्टनरशिप भी बहुत रह चुकी है। जैसे कि अगर मेजर पार्टनरशिप में अगर बात करूँ तो अदानी ग्रुप के साथ इनकी पार्टनरशिप है, और जैसे नौटिला एक ब्रांड है उनके साथ पार्टनरशिप है। अब मुझे ये याद तो नहीं आ रहा है, बट बहुत सारी उनकी पार्टनरशिप रह चुकी है। वो नथिंग एयर ड्रॉप्स एक प्रोडक्ट आया था, नथिंग का मोबाइल आया था, उससे पहले नथिंग एयर ड्रॉप्स आए थे। उनके साथ उन्होंने एनएफटी में भी प्रवेश कर लिया, एंट्री कर ली। उनका प्लान है होम अप्लायंसेस यानी कि होम सर्विसेज जो होती है, अर्बन कंपनी जो भी होम सर्विसेज देती है क्लीनिंग की, वो भी फ्यूचर में प्लान कर रही है उस सेक्टर में आने का। फ्लिपकार्ट लैब्स उन्होंने स्टार्ट की। फ्लिपकार्ट लैब्स क्यों स्टार्ट की कि वेब3 और मेटावर्स, ये जो वर्चुअल कॉमर्स जो होता है उसके थ्रू ये इस इंडस्ट्री में भी आना चाहते हैं। फ्लिपकार्ट हेल्थ ऐप चालू कर दिया उन्होंने, सस्ता सुंदर जो था उसका कन्वर्जन उन्होंने हेल्थ ऐप में कर दिया, क्योंकि वो मेडिसिन भी लोगों तक आसानी से पहुंचाना चाहते हैं। उसके बाद flip2good.com यानी कि जो भी रीसेलर प्रोडक्ट्स होते हैं इनके माध्यम से भी ये रीसेलर इंडस्ट्री में एंट्री कर चुके हैं। जीवेज भी एक उनका एक सबसे अच्छा प्रोडक्ट रह चुका है। जीवेज यानी कि जो भी ई कॉमर्स इंडस्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक्स जो गुड्स होते हैं जो खराब हो जाते हैं या फिर उनकी मेंटेनेंस होता है, उनके थ्रू ये जीवेज के थ्रू उन लोगों को सर्विस देते हैं। उसके बाद फ्लिपकार्ट फाइनेंशियल की अगर मैं बहुत बात करूँ तो इनका इंटरनेट से रेवेन्यू, दो कंपनी है फ्लिपकार्ट और फ्लिपकार्ट इंटरनेट। फ्लिपकार्ट इंटरनेट से 7,840 करोड़ का रेवेन्यू इनको हो चुका है, और उन्होंने लॉस भी बहुत किए। उनके बाद उन्होंने बहुत सारे लॉस भी है, बट वो लॉस कम करते चले गए। उनके साथ उन्होंने फ्लिपकार्ट एक्स्ट्रा नाम की भी एक चीज अभी वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसके माध्यम से ये जो भी पार्ट टाइम डिलीवरी पार्टनर होते हैं उनके साथ वो कुछ ना कुछ उनको हायर कर सके, या फिर जो भी सीजन आता है दिवाली जैसा तो नंबर ऑफ डिलीवरीज बॉय की जरूरत पड़ती है, तब ये उनको एज फास्ट एज कैसे ऑनबोर्ड कर सकते हैं। इसके लिए ये फ्लिपकार्ट एक्स्ट्रा नाम का उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है। उसके बाद मर्जर एंड एक्वाजिशन की बात करूं तो उन्होंने करीबन बहुत सारे मर्जर एंड एक्वाजिशन किए हैं, जैसे कि फोन पे, मिंत्रा, यंत्रा, क्लियर ट्रिप और ईबे इंडिया, वॉलमार्ट इंडिया, सस्ता सुंदर, ये बहुत सारे एक्वाजिशन। अभी तो मुझे नाम भी याद नहीं आ रहे, इतने सारे उनके एक्वाजिशन है। उसके बाद उनको खाली चैलेंज, इतने सारे चैलेंज आए कि बट उनका एक हमेशा किसी भी चैलेंज को फेस करने का तरीका है, डरने का नहीं, उसको फेस करने का। जैसे कि सुशांत सिंह टी शर्ट चैलेंज था, कंट्रोवर्सी थी। उसके बाद क्लियर ट्रिप का डाटा ब्रीच हो गया था। ये बहुत सारे चैलेंजेस में भी फंसे, बट वहां से निकल भी गए। आपको भी कोई भी चैलेंज आते हैं ना, डरने का नहीं, उसको आसानी से मुकाबला करने का, एक टाइम के बाद वो सब कुछ सॉल्व हो जाता है। अभी मेन चीज पे आते हैं कि खाली अकेले इंडस्ट्री में अकेले नहीं है, उनके बहुत सारे कॉम्पिटिटर है। जैसे कि मेजर कॉम्पिटिटर उनका अमेजोन है, स्नैपडील है, पेटीएम है, अलीबाबा है, अली एक्सप्रेस है, ईटीसी है, और बहुत कुछ और एक दो और भी है। तो इनके बावजूद भी उन्होंने मार्केट में 64% मार्केट शेयर कैप्चर करके रखा है, और इंडियन इंडस्ट्री अभी खाली $60 बिलियन की है, $350 बिलियन की होने जा रही है। तो आप भी हिस्सा बन सकते हो। उसके बाद उनका फ्यूचर क्या है, प्लान क्या है, जो भी कस्टमर को एक्सपीरियंस है वो प्रोडक्ट को लाइन को बेटर बनाना, जो भी नई नई टेक्नोलॉजी आती है उनको एज फास्ट एज अडेप्ट करना। ओके, तो ये थी फ्लिपकार्ट की स्टोरी। और आप भी फ्लिपकार्ट की तरह आपका बिजनेस चालू करना चाहते हैं, आपके पास एक धांसू आइडिया है, आपको चाहिए मार्केटिंग, फंडिंग, मेंटोरिंग और नेटवर्किंग, तो आप यूनिकॉर्न ऑफ इंडिया वेबसाइट पे जाकर unicornofIndia.com पे जाके आपका एप्लीकेशन फिल कर सकते हो, और आपकी आइडिया अगर हमें अच्छी लगती है तो आप भी पा सकते हो फंडिंग, मार्केटिंग, ब्रांडिंग और नेटवर्किंग। तो देर किस बात की, अभी जाओ यूनिकॉर्न ऑफ इंडिया पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करो, और आपकी आइडिया है एकदम बेस्ट, तो आप भी बन सकते हो यूनिकॉर्न ऑफ इंडिया। थैंक यू वेरी मच।